परमात्मा को खुश तो सभी करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, भगवान कृपा करना शुरू कर देंगे। और संत महात्माओं, दुनिया परमात्मा को खुश करना चाहती है, लेकिन कोई किस तरीके से खुश कर रहा है, कोई किस तरीके से प्रयास करता है कि आखिर भगवान खुश हो जाएं। और खुश होते हैं जब भगवान, तो फिर कहते हैं कि इंसान की दिशा और गति दोनों ही बदल जाती हैं। और संत महात्माओं, तो आखिर क्या परमात्मा धनवान से खुश होता है? क्या परमात्मा विद्वान से खुश होता है? क्या परमात्मा ज्ञानी से खुश होता है? आखिर परमात्मा खुश कैसे होते हैं? क्या ऐसा यत्न करे मनुष्य जिससे ये भगवान, ये परमात्मा, पारब्रह्म परमात्मा, ये रमेति रमेति राम जो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए? तो एक तरफ नज़र जाती है तो गहन साधना में लीन संत महात्मा घोर तपस्या कर रहे हैं। कोई एक पैर पे खड़ा होकर के, कोई अग्नि जला करके उसके बीच में बैठा हुआ है। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है, कोई पानी के अंदर और केवल गला बचा है और पानी के अंदर घोर तपस्या कर रहे हैं। आखिर तपस्या अपने आप को तपा रहे हैं, किसके कारण? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा खुश हो जाए, परमात्मा की जानकारी हो जाए, परमात्मा का मिलन हो जाए। तो आओ संत महात्माओं, आखिर किस प्रकार से परमात्मा खुश होते हैं और किस प्रकार से परमात्मा का मिलन होता है? यदि इस प्रक्रिया को व्यक्ति जान ले तो इतनी तकलीफ़ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। क्यों? एक जब प्रसंग आता है द्वापर काल का, तो कहते हैं कि भगवान ने दुर्योधन के 36 प्रकार के भोजन को इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ एक महात्मा जो कि दास का थोड़ा नाम हटा हुआ है, और विदुर के यहाँ पे आपने साग की सब्जी यानी वो खानी पसंद करी। तो एक तरह 36 प्रकार के भोजन और एक तरफ सादगी भरा भोजन, आखिर क्या डिफरेंस है? आखिर क्यों भगवान ने 36 प्रकार के भोजन को त्याग दिया, और क्यों साग खाने पे, सूखी रोटियां खाने पे बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं? आओ संत महात्माओं, हमें इस रीजन को जानना होगा। कहते हैं कि क्या भगवान धनवान के बस में, विद्वान के बस में, ज्ञानवान के बस में, या किसी साहूकार के बस में? आज तक का इतिहास है, भगत के बस में है भगवान। जब हमारी लाइन संत महात्माओं, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं, अहंकार था दुर्योधन के मन में, इधर विदुर के मन में प्रेम ही प्रेम था। कह रहे तो भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है प्रेम का वातावरण। अब प्रेम बाहरी नहीं होना चाहिए। किसी लेखक ने कहा, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। ये प्यार वे प्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। ये कैसा प्यार है? प्रॉपर्टी आती है तो प्यार है, प्रॉपर्टी चली जाती है तो इनकार है। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जब ऊंचा व्यक्ति उठ जाता है, पूंजीपति हो जाता है, उसके हज़ारों रिश्तेदार उसका साथ एक इशारे पे तैयार रहते हैं, लेकिन वही उस रिश्तेदार पे यदि कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आती है तो मनुष्य किनारा कर लेता है। ये मनुष्य की असली और हकीकत है। तो कह रहे कि कैसा प्यार? प्यार बाहरी नहीं होना चाहिए, प्यार आंतरिक होना चाहिए। जैसा बाहर हो वैसा अंदर हो। और संत महात्माओं, यदि ऐसी व्यक्ति की सोच बन जाए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वास्तव में सृष्टि के हर कण कण में इसे परमात्मा के दर्शन दीदार होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन 3 काल हैं सत्य में,
तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार, यानी अवतार वाणी की रचनाएं कह रही हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तीन काल सत्य हूँ, मैं भूत में भी सत्य था भूतकाल में, मैं वर्तमान में भी सत्य हूँ, मैं भविष्य में भी सत्य रहूँगा। अर्जुन मैं बदलने वाला नहीं, मैं बदलता नहीं, मैं हर क्षण स्थायी रहता हूँ, परमानेंट रहता हूँ। आओ संत महात्माओं, इस परमानेंट की जानकारी कह रहे मेरे तत्वदर्शी संत महात्मा कराते हैं। जिस समय तत्वदर्शी संत महात्मा हमारे भाग्य में आ जाते हैं, हमारे भाग्य के दरवाजे ही खुल जाते हैं, हमारी किस्मत चमक जाती है। आज सतगुरु की असीम कृपा हुई है, आज ये प्रेम की ज्योति जगी है। तभी तो संत महात्मा कहते हैं कि प्रेम से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, इस प्रेम को बसाना है, प्रेम को अपने अंदर अभिभूत करना है, फिर देखेंगे बाहरी संसार भी प्रेममय हो जाएगा। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।